क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट मिलते हैं तो हमें पहले नेचर फाइंड करना है और उसके बाद उसके रियल रूट अगर पॉसिबल है तो उसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है नेचर, किसी भी रूट का नेचर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है? यस, डेल्टा से। डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं? यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ए इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 2, बी इक्वल टू -3 और सी इक्वल टू 5। सो डेल्टा क्या होगा? हमें डेल्टा यहाँ पे मिलेगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? -3 होल स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है हमारे पास 2 और सी है हमारे पास 5। So -3 square will be 9 minus 5 2 za 4 2 za 8 8 5 za 40. Now subtraction of this will be -31 which is less than 0, which is less than 0. So we can say that here we can write that if d लेस देन 0, अगर d की वैल्यू हमें 0 से छोटी मिलती है सो वी कैन नॉट गेट रियल रूट्स। हमें रियल रूट्स मिलेंगे नहीं अगर d की वैल्यू है वो 0 से छोटी मिलती है। तो जैसा ही हमने आगे वाले वीडियो लेक्चर में देखा कि कैसे पता चलेगा कि d की वैल्यू के ऊपर पता चल जाएगा कि हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी और उसके रूट कैसे मिलेंगे और क्या करना है। सेकेंड वन है हमारे पास सेम वे वी हैव टू फाइंड डेल्टा। सो a है यहाँ पे हमारे पास 3, b है -4 स्क्वायर रूट 3 और c है हमारे पास 4। सो वी हैव टू फाइंड डेल्टा। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर हमारे पास होगा -4 स्क्वायर रूट 3 और इसका स्क्वायर करना है जैसे यहाँ -4। a हमारे पास है 3 और c हमारे पास है 4। बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू। 4 का स्क्वायर होगा 16, माइनस का हो जाएगा प्लस, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा ओनली 3। सो वी हैव टू मल्टीपल 16 विथ 3। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट 3 का 3 और 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे भी 4 4 ज़ा 16 मल्टीपल विथ 3। सो आप यहाँ देख सकते हैं 16 मल्टीपल 3 माइनस 16 मल्टीपल 3 आंसर विल बी 0। ओके, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या मिली? d की वैल्यू 0। ओके, सो वी कैन राइट देयर इफ d इक्वल टू 0 सो both the roots are equal और same root। दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो वो रूट्स क्या हो गए? सो यहाँ पे मैं लिख रहा सो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या हो गए? रूट x इक्वल टू -b/2a। दोनों रूट सेम होगी -b/2a। सो -b हमारे पास क्या है? -b हमारे पास क्या है? यहाँ पे है -4 स्क्वायर रूट 3/2a 2 और a हमारे पास है 3। 2a मीन्स 3। ओके, क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू यहाँ पे 2। इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। यस, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आएगा 2। स्क्वायर रूट 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ 2 और नीचे क्या बचेगा? स्क्वायर रूट 3। सो बोथ आंसर आर सेम। तो हमारे पास दोनों का आंसर क्या होगा? हमें ये सिर्फ एक बार नहीं लिखना है, ओके, 2 बार लिखना है। x की वैल्यू क्या होगी? 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू और 2 स्क्वायर रूट 3, बोथ वैल्यू आर सेम।
थर्ड वन है यहाँ पे हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो हमें पहले क्या फाइंड करना है, ऑब्वियसली डेल्टा फाइंड करना है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, डेल्टा को हम और भी तरीके से बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, उसको डिस्क्रिमिनेंट भी हम बोल सकते हैं डेल्टा को। सो अभी मैं डेल्टा ही बोलता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट भी आप बोलोगे तो भी सही है। और एग्जाम में पूछे कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, सो आपको डेल्टा ही फाइंड करना है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज एंड डोंट अवॉइड दैट वर्ड ऑल्सो, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो लेट्स फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। ओके, यहाँ पे ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास है -6 एंड सी हमारे पास है 3। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट इट मीन्स डेल्टा क्या होगा हमारे पास, b² माइनस 4ac, b² माइनस 6² माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है 3। सो -6² विल बी 36, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 मीन्स ये क्या हमारे पास मिलेगा 12। ओके, सो यस, इसकी वैल्यू 0 भी नहीं है और 0 से कम भी नहीं है, तो इसका हमें रियल रूट फाइंड कर सकते हैं। और बोथ रूट आर डिफरेंट, इट मीन्स डिस्टिंक्ट। हियर वैल्यू ऑफ d ग्रेटर देन 0, सो बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट। क्या होगा, डिस्टिंक्ट। सो लेट्स फाइंड दैट रूट। ओके, सो x इक्वल टू हमें पता है -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। सो लेट्स पुट द वैल्यू, -b मीन्स b क्या होगा -6, b ऑलरेडी -6 है, माइनस जो फॉर्मूला में आता है, और b की वैल्यू है -6, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट डेल्टा मीन्स स्क्वायर रूट 12 अपॉन 2a। 2a मीन्स ये हमारे पास है यहाँ पे 2। ओके, सो इसका सिंप्लीफिकेशन में करता हूँ, आप देखिएगा सही से ध्यान से। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, यहाँ पे प्लस और माइनस रहेगा, स्क्वायर रूट 12 का 4 3 क्या होता है बेटा, यहाँ पे 4 3 क्या होता है 12। मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो आपको नहीं लिखना है, 4 3 होता है 12। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसका भी स्क्वायर रूट होगा, पर 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या है, 4 का स्क्वायर रूट 2। सो 2 4 का स्क्वायर रूट मीन्स हमने 2 लिख दिया, स्क्वायर रूट 3 का हमें पता नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 एज इट इज। सो नीचे क्या आएगा 2 2 ज़ा 4। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसमें से कॉमन क्या आता है 2 कॉमन आता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 कॉमन आएगा। सो 2 कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचेगा 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4। ओके, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे 2 बचेगा। सो दैट इज आवर आंसर। ओके, सो x इक्वल टू 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। So this is our answer. Both answer are different. 3 plus square root 3 divided by 2 and 3 minus square root 3 divided by 2. Question 2 है हमारे पास यहाँ पे, find the value of k each of the following quadratic equations so they have 2 equal root. Okay, ये important line है, they have 2 equal roots. Okay, तो उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि दोनों के रूट्स सेम हैं। ओके, तो हमें पता चल सकता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर से कि d की वैल्यू इट मीन्स डेल्टा, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होगी 0 होगी। सो लेट्स डू दैट। d पहले a b c लिख लेते हैं। a क्या है हमारे पास 2, b है हमारे पास k और c है हमारे पास 3। सो d की वैल्यू इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। b² क्या है ऑलरेडी हमें पता है, डेल्टा क्या है डिस्क्रिमिनेंट 0। ओके, 0 है कैसे पता चलेगा,
क्योंकि यहाँ पे कहा गया है 2 इक्वल रूट, इट मीन्स डी की वैल्यू है 0, बी स्क्वेयर क्या होगा के स्क्वेयर माइनस 4ac, 4a क्या है 2 और c क्या है 3। सो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा के स्क्वेयर माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा यस 8 3 ज़ा नॉट 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 24 माइनस 24 है इस तरफ, उस तरफ जाने देंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। सो के स्क्वेयर इज इक्वल टू 24। सो यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू है के स्क्वेयर विल बी 24। इसका सिंप्लीफिकेशन बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें इसकी के की परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। और हमने सीखा है दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस साइन आती है, जो हमने ऑलरेडी सीखा है। 24 का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे कि 24 का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, 6 4 ज़ा 24 होता है, तो 6 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, पर 4 का स्क्वायर रूट निकलता है। तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और 6 का स्क्वायर रूट होगा एज इट इज। ओके, इसका स्क्वायर रूट हमें नहीं मिलता है। सो वी हैव वैल्यू ऑफ के प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। वैल्यू ऑफ के विल बी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। सेकेंड है हमारे पास, सेकेंड क्या है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। के एक्स, इसका पहले सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। के एक्स मीन्स के एक्स स्क्वेयर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 एज इट इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया और हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 0, इट मीन्स डेल्टा क्या है 0। सो यहाँ पे पहले हमारे पास a है k, b है हमारे पास माइनस 2k और c है हमारे पास 6। सो वैल्यू ऑफ d इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो हमें एक वैल्यू तो पता है, d की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। सो उसके ऊपर से हम लिखते हैं d इक्वल टू 0। बी स्क्वेयर क्या होगा माइनस 2 के स्क्वेयर माइनस 4, a क्या है k, c क्या है 6। सो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ और 0 को राइट हैंड साइड। सो माइनस 2 के स्क्वेयर विल बी 4 के स्क्वेयर माइनस 4k, ठीक है। यहाँ पे 4 6 ज़ा 24 k इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक का स्टेप आपको समझ में आया होगा, आई होप। ओके, यहाँ से 4 कॉमन निकलता है, यहाँ पे 4, तो पहले मैं वो 4 कॉमन निकाल के दिखाता हूँ। 4 के स्क्वेयर, यहाँ पे क्या बचेगा 6k इक्वल टू 0, ठीक है, 6k इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, ये 4 डिवाइड में जाएगा, 0 डिवाइड बाई 4, वो भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, जो आपको पता ही ऑलरेडी। और उसके बाद क्या हम करेंगे, k कॉमन निकालेंगे, फिर से k कॉमन निकालेंगे। सो ये 0 हो जाएगा, इसमें से k कॉमन निकलेगा तो क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 4 डिवीजन में गया तो 0 हो गया, और इसमें से k कॉमन निकाला तो यहाँ बचा k, यहाँ बचा 6। सो वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0, और हमें पता है k माइनस 6, जो जैसे हम करते हैं k इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0, वैसे हम करते ही है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में आता। सो दिस टर्म इक्वल टू ऑल्सो 0। सो यहाँ पे तो k इक्वल टू 0 है ही है, और k की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी प्लस 6। सो बोथ वैल्यू आर पॉसिबल, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कहा अभी कि बोथ वैल्यू आर पॉसिबल, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6। यस, यहाँ तक हमने देखा तो पॉसिबल है दोनों वैल्यू, बट अभी हमें इक्वेशन देखना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था k x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0।
ये हमारा क्वेश्चन था। अगर हम k की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे अगर हम 0 लिख देते हैं तो 0 का सिंप्लीफिकेशन 0 के साथ ये सब है मल्टीप्लिकेशन में, तो वो क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं 6 इक्वल टू 0। ओके, ये 6 इक्वल टू 0 पॉसिबल है नहीं, ये रॉन्ग है। ओके, तो 100% वैल्यू ऑफ k क्या होगी 6। 100% वैल्यू ऑफ k क्या होगी 6। नाउ दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। ओके, ब्रीथ है जो उसके ट्वाइस होगी वो लेंथ होगी। सो एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ। सो हमें फाइंड करनी है लेंथ और ब्रीथ। ओके, बॉक्स के लिए हम मैंगो का बॉक्स बनाएंगे, उसके लिए जो मैंगो कलेक्ट करने के लिए जो बॉक्स बनाएंगे उसके बेसिस पे हमें डिस्कशन दिया गया है। जो लेंथ है वो ट्वाइस है, किससे ब्रेथ से। सो लेट्स गो थ्रू द आंसर। ओके, क्वेश्चन है कि लेंथ ट्वाइस है। सो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो। ओके, जो मैंगो ग्रो जो बॉक्स बनाएंगे उसकी ब्रीथ क्या है वो L है, तो लेंथ ब्रीथ से ट्वाइस है, मीन्स 2 गुना हो जाएगी, तो लेंथ क्या होगी ट्वाइस, लेंथ होगी ट्वाइस। सो हमें एरिया किसी बॉक्स का एरिया फाइंड करना है, तो हमें पता है क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो यहाँ पे लेंथ हमारे पास है यस 2L एंड ब्रेथ है L। सो वी आर गोइंग टू मल्टीपल दैट थिंग। ओके, सो दैट वन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करवाया है 2L इंटू L, इट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ का, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ 2L। सो और एक चीज़ दी गई है कि एरिया क्या है, एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, वो एरिया है। सो 800 मीटर स्क्वायर एरिया है, सो 2L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 स्क्वायर। सो ये समझ में आ गया आपको 800 स्क्वायर कैसे आया है। सो 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 800, उसके ऊपर से यहाँ पे जो 2 है इसको सामने जाने देंगे तो डिवीजन में जाएगा। सो आंसर मिलेगा L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। L स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 400, ये स्टेप हमको मिलेगा। अभी यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर और दोनों कंपेयरिंग स्क्वायर वो सब बातें कर रहे हैं, पर हमें वो कुछ करना नहीं है। क्या करना है, L स्क्वायर है यहाँ पे, L स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देना है 400, ये स्टेप है जो, ये स्टेप वहीं से कंटिन्यू करना है। यहाँ पे 400 ऑलरेडी है हमारे पास 400, तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। इसके बाद वाला स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा L इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा प्लस और माइनस 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20, तो आंसर हमें क्या मिलेगा L इक्वल टू प्लस 20 और L इक्वल टू माइनस 20। सो माइनस 20 पॉसिबल नहीं है, क्यों माइनस 20 पॉसिबल नहीं है, यस लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो यहाँ पे भी जो एज अ लास्ट हमें सिंप्लीफिकेशन करके प्लस और माइनस 20 ही मिला, पर यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्क्वायर रूट करके डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, सो आपको डायरेक्ट लिखना है तो लिख सकते हो। सो माइनस पॉसिबल नहीं है, सो ब्रीथ क्या होगी 20 मीटर और ट्वाइस लेंथ है, मीन्स मल्टीपल विथ 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी लेंथ। ओके, मैं जूम आउट करता हूँ, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं जूम आउट करता हूँ, पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ओके, यू मे कैप्चर द स्क्रीनशॉट फॉर राइटिंग। ओके, सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, Is the following situation possible? If so, determine these present ages. ओके, सो यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है एजेस के रिलेटेड, सो हमें उसका सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर पॉसिबल है तो वो उसने फर्स्ट स्टेप में ही मेंशन कर दिया।
द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। दो दोस्त थे, उसकी दोनों के दोस्त की एज का सम करेंगे, एडिशन करेंगे तो 20 ईयर मिलता है। ठीक है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। ओके, जो 4 साल पहले उस दोनों की जो एज होगी उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 48 ईयर। ओके, तो हमें करेक्ट ईयर फाइंड करनी है, करेक्ट एज। ओके, सो लेट्स डू दैट। सिंप्लीफिकेशन पहले हम सपोजिशन करेंगे। लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, ओके, 2 फ्रेंड है, उसमें से एक फ्रेंड की एज क्या है, हमने सपोजिशन कर लिया x ईयर। ठीक है, x ईयर सपोज कर लिया। सो दूसरे फ्रेंड की क्या होगी, टोटल 20 है, एक की x है तो दूसरे की क्या होगी, यस 20 माइनस x। ओके, ये समझने में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती है। क्या होता है कि 20 माइनस x कैसे लिखा। ओके, मान लो कि आपके पास हम दोनों के पास 50 रुपीज़ है, तो अगर आपके पास 20 है तो मेरे पास कितने हो गए, ऑब्वियसली 30 हो गया। आपने क्या किया, 50 माइनस 20, तो मेरे पास हो गए वो। सब टोटल 20 है, यहाँ पे टोटल 20 है, टोटल 20 है, तो आपके पास ऑलरेडी x है तो 20 माइनस x कर देंगे तो मेरे पास कितने हैं वो पता चल जाएगा। सो दैट इज दैट थिंग। ओके, 4 ईयर एगो, जो अभी करेक्ट हमें ये जो सिंप्लीफिकेशन मिला है वो राइट नाउ, ओके, करेक्ट करंट है। अगर हम 4 साल पहले की बात करेंगे तो 4 साल बाद 4 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे और इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। इसमें से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। ओके, सो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है वो यहाँ दिया गया है, 16 माइनस x ईयर। ठीक है, सो वही सिंप्लीफिकेशन है। अभी क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो हमें दिया गया है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 48, जो हमें ऑलरेडी दिया गया है। सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 48 ईयर मिल जाएगा। अभी कुछ बच्चे का डाउट कैसे होता है, सर हम एटल लास्ट करते हैं ना, ऐसा मल्टीप्लिकेशन हमें मिलता है तो एटल लास्ट हम क्या करते हैं, दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते, x माइनस 4 इक्वल टू 48 और 16 माइनस x इक्वल टू 48। नहीं बेटा, आप वो नहीं करते सकते, क्योंकि इफ़ इक्वल टू 0 होगा तो ही आप गेस कर सकते हैं कि दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। ओके, यहाँ पे आप वो गेस नहीं कर सकते। सो बेसिकली इसका सिंप्लीफिकेशन किया है यहाँ पे, वो आप कर सकते हो, इसलिए मैं उस पर जाता नहीं हूँ। और कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेसिस पे इसका सिंप्लीफिकेशन किया है। ए बी सी वैल्यू फाइंड कर दी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो वैल्यू पुट की तो हमें आंसर मिलता है -48। हमें यहाँ पे -48 आंसर मिलता है। इट मीन्स हमें आंसर मिलेगा नहीं। हमें क्यों आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या तो 0 से ज़्यादा। सो देयरफॉर नो रियल रूट पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, मैं जूम आउट करता हूँ, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। ओके, सो दिस इज द परफेक्ट आंसर, यू मे राइट। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर, पैरामीटर क्या है 80 मीटर, एंड एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी। सो हमें पैरामीटर है तो उसका डायामीटर, उसका पैरामीटर और उसका एरिया वो हमें ऑलरेडी पता होता है फॉर्मूला। सो पैरामीटर का फॉर्मूला है हमारे पास, पैरामीटर इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया है उसका भी फॉर्मूला हमारे पास है, एरिया
उसका है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर ऑलरेडी दिया गया है। पैरामीटर क्या है हमारे पास 80 और एरिया हमारे पास है 400 मीटर स्क्वायर। सो वही वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पैरामीटर की वैल्यू क्या है 80, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है एरिया। एरिया की वैल्यू क्या है 400 इक्वल टू एल इंटू बी, एल मल्टीप्लीकेशन विथ बी। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, नंबर 1 दे देता हूँ, नंबर 2 दे देता हूँ। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। आगे हमें क्या करना है, इस दो इक्वेशन का यूज करके हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को देखो आप, यहाँ पे लेंथ है जो, मैं उसे ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मुझे सिर्फ लेंथ चाहिए, तो लेंथ सेकेंड इक्वेशन के ऊपर से कर रहा हूँ। लेंथ चाहिए तो हमें क्या मिलेगा 400, तो ऐसे है ही। यहाँ पे b मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा d। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। जो हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे हम l की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे हम, ये जो l है उसे रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे 400 डिवाइड बाई d। सो लेट्स डू दैट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन ऑलरेडी है ही यहाँ पे। ओके, इक्वेशन 1 में सिर्फ मैं वैल्यू पुट करूँगा। ओके, सो 80 एज इट इज़, 2 एज इट इज़। ओके, l की वैल्यू अब क्या होगी हमारे पास 400, l की वैल्यू 400 डिवाइड बाई d, सॉरी नॉट d, b। ओके, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे d लिखा है, b ब्रीथ का लिए हम b यूज़ करें, और यहाँ पे भी b। ओके, अभी ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीज़न हो जाएगा, और ये b है यहाँ पे प्लस है, सॉरी मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे प्लस है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता था तो b कैंसिल हो जाते। ओके, सो यहाँ पे प्लस है। सो ये डिवीज़न में जाएगा तो क्या हो जाएगा 80/2, और यहाँ पे b है प्लस b है तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो 400 प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई b, तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 40। अब क्या करेगी, ये जो 40 है यहाँ पे b इसको सामने दे देंगे तो क्या होगा b स्क्वायर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये तरफ तो है b स्क्वायर प्लस 400 भी इस तरफ है। ये जो b है इसको मैं यहाँ पे मल्टीपल करवा दूंगा तो क्या हो जाएगा 40b, वो 40b को मैं सामने लाऊंगा तो माइनस 40b इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ 40b इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0। ओके, ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, आप समझ लेना सही से। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा वीडियो फॉरवर्ड करके फिर से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ये b को 40 से मल्टीपल करवा दिया और उसको सामने तरफ ला दिया। बाकी ये b स्क्वायर प्लस 400 तो ऐसे था ही, वहीं मैंने लिखा है। ओके, सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास बन गया है। तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर देते हैं। a इक्वल टू है हमारे पास 1, b है हमारे पास -40 और c है हमारे पास 400। सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर मीन्स -40 होल स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है 400। ओके, 40 का स्क्वायर क्या हो गया 1600, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16 एंड 2 0 एज इट इज। सो आंसर क्या आएगा 0। सो बोथ आंसर आर सेम। ओके, जो हमें आंसर मिलेंगे वो सेम होंगे। ओके, सो बोथ आंसर आर सेम, सो वी हैव b इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन में b है ना हमारे पास, जो इक्वेशन बना है ये वाला इक्वेशन। ओके, यहाँ पे b है हमारे पास तो हम b से ही शुरू करेंगे। b इक्वल टू माइनस b/2a। ये जो b है, ये b वो फॉर्मूला का b है और ये b है वो ब्रीथ का b है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, सो माइनस b क्या है हमारे पास यहाँ पे -40, सो माइनस
40/2a, a है हमारे पास 1, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 40/2 विल बी कैंसल एंड 20, सो ब्रीथ हमारे पास क्या हो गई 20, सो ब्रीथ हमें पता चल गई है 20 है, तो हमारे पास फॉर्मूला है एल इंटू बी इक्वल टू, जो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है 400, सो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो क्या होगा एल इक्वल टू एल मल्टीपल विथ 20 इक्वल टू 400। अभी एल इंटू 20 इक्वल टू 400 है, तो ये 20 डिवीजन में जाएगा, सो एल की वैल्यू क्या हमें मिलेगी 400 डिवाइड बाई 20, सो 2 कैंसल, 40 डिवाइड बाई 2 विल बी ऑल्सो 20, क्या होगा यहाँ पे 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 20, सो बोथ वैल्यू आर सेम, लेंथ भी सेम होगी और ब्रीथ भी सेम होगी, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन में फाइंड करा था। ओके, सो दिस इज आवर आंसर।